Okay, we have the pending discussions. So today we are going to just finish out this chapter. So let's have discussion on that pending discussion. Wind speed. Wind speed, that means rate of evaporation increases with increasing wind speed. तो रेट ऑफ इवापोरेशन विंड स्पीड में भी बढ़ता है. कब बढ़ता है? जब अगर विंड स्पीड हो. विंड का मतलब क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर, बहती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं. तो जितना विंड का स्पीड होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन गेट इंक्रीज. तो दैट्स वाई. क्यों? बिकॉज particles of vapor more away with the more move away with the winds. क्योंकि जो भी particles once it gets vapor, when it comes out in the form of vapor, जब वो vapor के रूप में liquid से निकल आता है तो उस समय क्या होता है बोलने से, वो उस liquid के नज़दीक में वो vapor जमा नहीं होता है. वो धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगता है. उसमें ज़्यादा समय लग जाता है. तो फॉर दैट उसमें समय लग जाता है. फॉर दैट क्विकली इवापोरेशन स्पीड विंड में ज़्यादा हो जाता है. इवापोरेशन ज़्यादा होता है और एज कंपेयर टू अदर्स. ऐसा इसलिए बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे विद द विंड. बहती हुई हवा के साथ जो भी इवापोरेशन होता है, भाप बनकर उड़ता है सर्टेन हाइट में पहुंचने के लिए, उस समय विंड स्पीड क्या करता है, वो पार्टिकल्स, वेपर पार्टिकल्स को उड़ाकर दूर ले जाता है, जिसके कारण से रेट ऑफ इवापोरेशन गेट इंक्रीज. इस प्रकार से वो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है. सो नाउ वेल वी हैव अनदर टॉपिक as we have completed about the effect of that effect of evaporations we have completed. Now move to the next topic, cooling caused by evaporation. Cooling caused by evaporation. Evaporation एक और चीज इफेक्ट करता है बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने में. तो ये इवेपोरेशन हाउ इट्स गेट वर्क, किस तरह से ये काम करता है, हाउ इट्स वर्क, लेट अस फाइंड आउट. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट ड्रॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग इट टचेस. हम लोग को ये मालूम है कि कोई भी गर्म चीज भाप बनता है, भाप बनकर वो वेपर बनकर, गैस बनकर वो इवेपोरेट हो जाता है. यानी कि सर्टेन हाइट में वो भाप बनकर, हल्का भाप बनकर वो उड़ने लगता है. इवापोरेट का मतलब. तो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है. यदि कोई भी लिक्विड इवापोरेट होता है तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ में लेटेंट हीट को निकालता है. लेटेंट हीट दैट इज हिडन टेम्परेचर. तो वो गर्म भाप में, हम लोग के भाप में, यानी कि जैसे पानी के भाप में हम लोग देखते हैं, उसमें लेटेंट हीट, गर्माहट बना रहता है. जैसे ही वो सर्टेन हाइट में पहुंचता है वो कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा. इवापोरेट जब हो जाता है तो ठंडा हो जाता है. तो ये चीज़ है. इससे ये मालूम चलता है कि कोई भी चीज़ के साथ यदि वेपर, गर्म भाप इवापोरेट होता है तो किसी चीज़ से जब वो टकराता, छूता है, तो लेटेंट हीट क्या करता है, वो ड्रॉज करता है, यानी कि निकालता है. तो इससे ये मालूम चलता है कि जब वो निकालता है तो इससे क्या हो जाता है, ठंडा महसूस होता है. तो फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन सी हियर कि फर्स्ट एग्जाम्पल, पुटिंग अ लिटिल ड्रॉप ऑफ पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हेड. मान लो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि पेट्रोल का, जैसे सपोज आपने पेट्रोल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल आपने पाम के पीछे, अपने हथेली के पीछे कुछ ड्रॉप पेट्रोल के डाल लो ऑफ आवर हैंड, यानी कि हाथ पर डालो, एंड वेव इट अराउंड. और उसको तेज तेज से पेट्रोल डाले हुए हाथों को जो बैक में आपने डाले हैं हथेली के पीछे, तो उसको कस कस के हिलाओ. तो कस कस के हिलाने के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, यानी कि इन अ सेकेंड पेट्रोल इवापोरेट्स. तुरंत ही पेट्रोल क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है. एंड आवर हैंड्स फील्स वेरी कोल्ड. और हम लोग का हाथ उसी समय साइमल्टेनियसली हम लोग के हाथ ठंडा महसूस होता है.
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हम लोग का जो बॉडी है वार्म टेम्परेचर है, हम लोग का बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस आवर बॉडी टेम्परेचर, जो कि लेटेंट हीट हमें बनाए रखता है। तो वही लेटेंट हीट क्या करता है, जब पेट्रोल हम लोग के हथेली के पीछे के ऊपर रखने पर हमारे लेटेंट हीट भाप बनकर, पेट्रोल के साथ लेटेंट हीट भाप बनकर वो इवापोरेट हो जाता है, और जिसके कारण से हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। सिमिलरली देयर आर द सेवरल एग्जांपल्स। जब हम लोग का शरीर स्वेटिंग करता है, स्वेटिंग करने पर क्या होता है, नॉर्मली इन आवर डे टू डे लाइफ मोस्टली दैट वी आर एक्सपीरियंस इन ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन के टाइम में हम लोग का बॉडी बहुत स्वेटिंग करता है, पसीना निकालता है, तो तुरंत ही हम लोग को क्या मिलता है कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने पर हम लोग का बॉडी के टेम्परेचर से पसीना निकलता है, तो आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी हम लोग को कूल महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, और अंदर भी धीरे धीरे ठंडा महसूस होने लगता है। इससे क्या मालूम चलता है कि इट ड्रॉज आवर लेटेंट हीट ऑफ आवर वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी। तो हम लोग का शरीर का जो अंदर हिडन टेम्परेचर है वो पसीने के रूप में वो निकलता है, और भाप बनकर वो लेटेंट हीट भाप बनकर पसीने के साथ भाप बनकर वो इवापोरेट हो जाता है, और जिसके कारण से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो हीटनेस है, लेटेंट हीट, वो क्या हो जाता है, आउटर सराउंडिंग के साथ वो टच होने के कारण से हम लोग का लेटेंट हीट निकल जाता है, वेपराइज हो जाता है, वेपर बनकर, और इवापोरेट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और गर्मी के टाइम में हमारा पसीना हमारे बॉडी टेम्परेचर को कूल करता है। सो टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन फर्स्ट वी हैव टू इन एयर, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर जो हवा में है करके उसको दिखाने से पहले दीज 2 पॉइंट्स वी मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कीप ऑन चेंजिंग इन एयर। सबसे पहले हवा में जो भी वाटर वेपर रहता है, ये क्या है बोलने से, इट नेवर एग्जिस्ट ऑल द टाइम इन अ सेम मैनर, एक ही ढंग में वो होता नहीं है, इट इज कीप ऑन चेंजिंग, यानी कि जो वाटर वेपर है एयर में वो हमेशा चेंज होते रहता है। कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा है तो वाटर वेपर एयर में तो ज़्यादा ही बना रहेगा हमेशा थ्रू आउट द ईयर, इट नेवर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन एवरी इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब आते वाटर वेपर कम्स इन एयर फ्रॉम द इवापोरेशन एंड ऑफ वाटर सोर्सेज लाइक ओशंस, रिवर एसेट्रा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दिमाग में ये बात आता है, वन क्वेश्चन अराइजिंग, ये वाटर वेपर आता कहाँ से। इन अर्लियर क्लासेस यू हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट वाटर वेपर कहाँ से आता है। तो वाटर वेपर, टू रिमाइंड यू अगेन, आपको फिर दोबारा याद दिलाने के लिए, वाटर वेपर कम्स इन एयर फ्रॉम द इवापोरेशन। कोई भी चीज़ गर्म होता है और भाप बनता है, वाटर वेपर बनता है, और यही वाटर वेपर भाप बनकर क्या होता है, स्टीम बनकर वो भाप बनकर क्या होता है, इवापोरेट, उड़ने लगता है सर्टेन हाइट में, और ये हवा के साथ मिल जाता है, और इसी को तो हम वाटर वेपर बोलते हैं, जो कि हवा में बना रहता है। तो सर्टेन सोर्सेस क्या है वाटर वेपर के, सर्टेन सोर्सेस ओशन से, रिवर से, एसेट्रा, देयर इज लॉट मोर। तो ये सारे सोर्सेस है जो कीप ऑन, हमेशा क्या है इसमें इवापोरेशन होते रहता है, वाटर वेपर बनते रहता है। तो ये नेचुरली सोर्स ऑफ फॉर्मिंग द वाटर वेपर, ओशन, रिवर्स, लेक्स, सी एसेट्रा। अब आते हैं क्वेश्चंस दैट टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, किस तरह से हम लोग प्रूव करें, हाउ डू वी प्रूव दैट इन एयर कंटेनिंग अ वाटर वेपर। सो हियर इज one of the good example over here. Put some crushed ice into the steel glass and leave it for a
while undisturbed. सबसे पहले क्या करो कि पुट सम क्रस्ट आइस, यानी कि किसी बर्फ के टुकड़े, यानी कि आइस के टुकड़े को लो, उसको क्रश करो, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ग्लास में डालो ताकि वो ग्लास में आ सके. स्टील ग्लास, यानी कि जो स्टील के बर्तन वाले ग्लास होते हैं, जो ओपनली दैट वी आर यूज्ड एट होम, हम लोग यूज करते हैं, किया करते हैं, तो वो स्टील के ग्लास को लेना एंड लीव इट. क्योंकि स्टील के ग्लास में कोई भी वो वाला एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली दैट वी आर डूइंग, जो हम लोग बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो स्टील ग्लास में अच्छा दिखता है, दिखाई अच्छे से दूर से दिखाई देता है. इसीलिए दैट्स वाई वी आर जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट अबाउट द सॉरी टू टेक द स्टील ग्लास. तो उसको लीव इट, क्रश करके आइस में को क्रश कर कर ग्लास में डालकर उसको कुछ देर के लिए बिना उसे कुछ किए उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, अनडिस्टर्ब करके छोड़ देना है. अनडिस्टर्ब यानी कि बिना उसको छेड़छाड़ करके उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है. आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कुछ समय बाद क्या मिलता है, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्टील ग्लास. तो कुछ देर बाद में हम लोग को क्या दिखाई देता है कि स्टील ग्लास के बाहरी सरफेस में, गिलास के बाहरी सरफेस में एक छोटे 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 कई सारे पानी के बूंदे स्टील ग्लास के ऊपर उभरे होते हैं, दिखाई पड़ते हैं. तो इसका रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे ये कारण है, देयर इज एयर अराउंड द स्टील ग्लास कंटेन्स वाटर वेपर इन इट. यस, हम लोग सारे हवा से घिरे हुए हैं, उसी प्रकार से ये स्टील ग्लास भी हवा से घिरा हुआ है. तो जो भी हवा से घिरा हुआ है वो हवा में क्या है, वाटर वेपर है, साथ साथ में वाटर वेपर है. तो वो हवा में वाटर वेपर मौजूद होने के कारण से क्या है कि व्हेन वाटर वेपर कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड, जैसे ही वो क्रश किए हुए जो ठंडे गिलास, यानी कि गिलास जिसमें कि बर्फ के टुकड़े रखे गए हैं, जैसे ही उसके संपर्क में जब हवा और वाटर वेपर जिसमें है, हवा के साथ वाटर वेपर है, जब इनके सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, टच में आता है, तो वो आउटर सरफेस के साथ जैसे ही ये वाटर वेपर टकराता है, तो आउटसाइड सरफेस ऑफ स्टील ग्लास देन बिगिन टू कंडेंस. तो ये वाटर वेपर जैसे टकराता है आउटर सरफेस ऑफ गिलास, स्टील के सरफेस में जिसमें कि बर्फ रखा है, टकराता है, तो तुरंत ही उसी समय ये वाटर वेपर ठंडा हो जाता है. हवा में जो वाटर वेपर वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण से वो स्टील के गिलास के साथ वो चिपक जाता है पानी के बूंद के रूप में. तो इसी प्रकार, इसीलिए दिस इज द रीजन कि वो पानी का ड्रॉपलेट्स हम लोगों को ग्लास के सरफेस के ऊपर दिखाई देने के कारण यही है. ये गलत है कि बर्फ का टुकड़ा जो भी है उसको क्रश करके वो बर्फ का टुकड़ा का बूंद बाहर आया करके, ये इट इज टोटली रॉन्ग. ये बात सही है, ये केमिस्ट्री सिद्ध करता है कि जो भी हमारे इंटायर हवा में वाटर वेपर है, और जब भी ये वाटर वेपर किसी भी ठंडे चीज के साथ टकराता है, तो उसके ऊपर, जैसे ये ग्लास टम्बलर के ऊपर, सॉरी ये स्टील ग्लास पर जो बर्फ रखे गए हैं उसके टुकड़े इसके सरफेस के साथ टकराने के कारण से ये वाटर वेपर ठंडा हो गया, और ठंडा होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और यही लिक्विड जो पानी के बूंदे को बोला गया है. तो इससे ये प्रूव होता है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. Now we have the last topic to end this chapter. Two more states of matter. So in the beginning we had learned about that there are three states of matter: solid, liquid and gases. But there is two more extra states of matter are added, that are plasma, Bose-Einstein condensate. So let us discuss about
plasma, Bose-Einstein condensate. All together that we came to know that solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. There are the 5 states of matter. Let us discuss about plasma. What is plasma? What does it mean? It is a mixture of free electrons and ions that are found in the stars including sun. So plasma is such type of states that are basically found in stars as well as suns. So including suns, because suns is also like a star. Due to the high temperature, atoms break up and some of the electrons away from it and converting ions. So plasma, what is plasma? प्लाज्मा ये है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर है, और इसी जो कि स्टार इंक्लूडिंग सन इनमें पाया जाता है प्लाज्मा. और ये वन सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, और ये एटम्स है. और ये एटम्स क्या है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये एटम्स क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. और ये जब ब्रेक डाउन होता है हाई टेम्परेचर के कारण, जो मोस्टली दैट वी आर ऑलरेडी नोन अबाउट द स्टार्स एंड सन्स, दे आर बॉल ऑफ फायर, आग का गोला बोलते हैं हम लोग. तो ये एटम्स होने के कारण से ये एनर्जी गिविंग एटम्स होने के कारण से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, मेन एटम के साथ थोड़े से दूर में चले जाते हैं, और दूर में चले जाने के कारण से ये क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं. और ये आयंस क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स को बोलते हैं. तो वो आयंस बनता है, तो जिसे हम लोग चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं. सो स्टार क्या होता है, ग्लो यानी कि चमकता है, उजाला फेंकता, चमकदार बनता है. किसके कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के कारण से. क्योंकि प्लाज्मा क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है, जो कि स्टार इंक्लूडिंग सन का एनर्जी है. नेक्स्ट, प्लाज्मा आर्टिफिशियल भी बनाया गया है. प्लाज्मा ये नेचुरली एग्जिस्ट है, और यहां पर आर्टिफिशियली बनाया गया, दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. प्लाज्मा आर यूज्ड इन मेकिंग अ फ्लोरेसेंट ट्यूब और बल्ब्स. इसी प्लाज्मा को देखकर साइंटिस्ट लोग ने क्या बनाया, फ्लोरेसेंट ट्यूब और बल्ब, जो कि हम लोग दैट वी आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. हम लोग अपने हर एक दिन, हर एक समय हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब वाले बल्ब यूज किया करते हैं. तो ये कैसे वर्क करता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो टेम्परेचर. तो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और बल्ब आपने देखा होगा, जब बल्ब को फोड़ के देखने से क्या मालूम चलता है, एक प्रकार का गैस निकलता है, ठक कर भट करके आवाज निकलता है जब वो बल्ब फटता है. तो वो कौन सा गैस होते हैं, किसी में नियोन गैस, किसी में हीलियम गैस. ये नियोन और हीलियम गैस में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ये नियोन और हीलियम गैस लो टेम्परेचर में ये क्या हो जाते हैं, ये गैस जलना लगता है. कैसे, आयोनाइज्ड होने लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इस गैसेस पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, जिसे हम लोग आयंस बोलते हैं. तो यही आयंस के कारण क्या हो जाता है, ये क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है. इसी प्लाज्मा के कारण से ही बल्ब लो टेम्परेचर में भी रोशनी देता है. सो दिस इज द फैक्ट दैट थ्रू द नेचुरल एग्जाम्पल दैट साइंटिस्ट हैव मेड the artificial plasma, how to used in our day-to-day life in the form of fluorescent tube and bulb. So we have some of the homeworks related with this chapter. So last time I had given to you up to, I think maybe up to 14 very short answer. So very short answer 15 to 23 just do complete, and along with short answer type questions all, just make sure whether there is should not be repeated questions, because
in very short answer you had already done, and some of the questions are repeated. So no need to do that repeated, you just find it yourself. And long answer type question no need to do, as already there is several questions, uh, number of questions, not several questions, number of questions are already there. And do the MCQ. So these are the homework. Thank you very much. See you then. Till then, goodbye.